हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए दो नई कहानियां लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानियां पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट कहानियों की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी आज की कहानियों की तरफ। ये कहानी थोड़ी अजीब है पर सच्ची घटना से संबंधित है। ये कहानी आपको सोच विचार करने पर विमर्श कर देगी। ये कहानी आज से 3 दशक पूर्व छत्तीसगढ़ के छोटे से गांव की है, जहां एक चौहान परिवार रहता था। उस परिवार का सबसे बड़ा बेटा, जिसका पूरा नाम दीनदयाल चौहान था। चौहान की एक पत्नी और एक बेटा भी था। चौहान अपनी पत्नी के साथ बेहद ही पुराने जर्जर घर में रहा करता था। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि उसके घर 2 वक्त का खाना भी नहीं बनता था, जिसकी वजह से उसकी बीवी रोज खड़े ताने सुनाती थी। चौहान ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था, जिसके कारण अक्सर उसका और उसकी पत्नी के बीच बिल्कुल भी बना नहीं करती थी। एक दिन चौहान और उसकी पत्नी में फिर से विवाद हुआ, जिससे उसकी पत्नी रूठकर अपने बेटे को लेकर मायके चली गई। चौहान भी गुस्से में था। उसने भी अपनी पत्नी को नहीं रोका। गांव में तो चौहान की गरीबी के कारण लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे और उसकी पत्नी को अपने साथ हमबिस्तर होने के लिए कहते थे। चौहान को गुस्सा तो आता, लेकिन वो कह नहीं सकता था। एक बार तो जब चौहान शहर किसी कार्यवश गया था, उसे वापस लौटने में रात के 2 बज गए थे, तो उसने अपने ही कमरे में अपनी पत्नी को किसी और के साथ देखा था, जो उसकी पत्नी का चौहान को छोड़ने का सबसे बड़ा कारण बना। एक रात चौहान खेत में पानी पिलोकर आ रहा था। रात के वक्त खेतों का रास्ता काफी सुनसान हो जाता था। वहीं से लौटते वक्त चौहान को रोड के बगल में एक टूटी हांडी दिखी, जिसमें मात्र 4 सोने के सिक्के पड़े थे, जिसे देख चौहान के मन में थोड़ा लालच आया और वो उस हांडी को पकड़ने के लिए उस ओर कदम बढ़ाया। तब उसे किसी की मध्यम आकृति दिखी। अंधेरे में उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वो किसी लड़की की आकृति थी। उसका चेहरा अंधेरे की वजह से दिखाई नहीं दे रहा था, जिसे देख वो चौहान डर गया, लेकिन फिर खुद पर हिम्मत बांधकर बोला, कौन हो तुम? तब उस लड़की ने एकटक नजरों से निहारते हुए कहा, अगर तुम ये लेना चाहते हो तो ले सकते हो, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी पड़ेगी। चौहान को वो लड़की सही नहीं लगी, इसलिए वो बिना कुछ कहे वहां से चला आया। दूसरे दिन की बात है, शाम का वक्त था। चौहान बिना खाए लेटा हुआ था। तभी उसके घर के बाहर किसी ने दस्तक दी। वो दरवाजे पर ठक ठक करे जा रहा था। पहले तो चौहान ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब आवाज बंद नहीं हुई, तब उसने तंग आकर बाहर आकर देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सिर्फ दरवाजे पर वही टूटी हुई हांडी रखी हुई थी। वो वापस आकर दोबारा लेट गया और सोने की कोशिश की। जब उसे नींद आई तो उसे सपने में वही औरत दिखाई पड़ी, जो उसी मटके के पास खड़ी थी। चौहान ने थोड़ा घबराई आवाज में कहा, कौन हो तुम? मैं तुम्हें धनवान के साथ तुम्हारे जीवन को सुखी बना सकती हूँ, अगर तुम मेरे पास आओ तो। चौहान की नजर जब उसके आकर्षित बदन पर पड़ी तो वो काफी मदहोश हो गया और साथ ही जमीन पर एक बड़ी सी हांडी में काफी सारा सोना था, जिससे चौहान की आंखों में लालच भर चुका था। जैसे ही चौहान धन के लालच में आगे बढ़ा, वो अपने सपने से उठ पड़ा। इसके बाद वो काफी सोच विचार करने के बाद अगले दिन रात में उसी जगह पर पहुंच गया। फिर से उसे वही टूटी हांडी दिखी और उसके बाद वो कोमल बदन वाली औरत। उस औरत ने अपने गोरे बदन पर काली साड़ी पहनी हुई थी और घूंघट मुंह तक था, जिसमें उसका चेहरा तो नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके होठ और ठुड्डी अत्यधिक आकर्षित दिखाई दे रहे थे। उसके हाथ में पीतल का लोटा था। देखने से वो औरत काफी आकर्षित दिखाई दे रही थी। उस औरत ने कहा, मुझे अपनाओ, मैं तुम्हें धनवान बना दूंगी। पर चौहान ने ये कहते हुए मना कर दिया कि मैं विवाहित पति हूँ और मेरा एक बेटा है। लेकिन उस औरत ने चौहान को और लालच देने के लिए उसके सामने फिर से सोने की चीजें रख दी गई।
आखिर उसके अंदर लालच आ ही गया और वो मान गया। तब उस औरत ने अपनी शर्तें रखते हुए कहा, ये सब कुछ देने के लिए तुम्हें मेरे साथ संभोग करना होगा। ये तभी संभव है जब तुम मुझे पत्नी मानोगे। उसके बाद ही संभोग करके सब प्राप्त कर पाओगे। जिस पर चौहान ने अपना तर्क रखते हुए कहा, ठीक, वो उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार तो करेगा, लेकिन तब तक जब तक उसकी पत्नी वापस लौट कर नहीं आ जाती, वो उसके साथ समय व्यतीत करेगा और उसकी इच्छाएं पूरी करेगा। इस पर उस औरत ने कुछ नहीं कहा और साथ ही एक अजीब सी मुस्कुराहट चेहरे पर दिखाई दी। उस दिन के बाद चौहान और उस औरत ने विवाह कर लिया। ये औरत कोई और नहीं, एक यक्षिणी थी जो अपना मन बहलाने के लिए पुरुषों को मोहित करती थी। जब चौहान ने उस यक्षिणी से विवाह कर लिया और उसके पश्चात यक्षिणी जब चौहान के साथ संभोग कर रही थी, तब उसने एक और शर्त चौहान के सामने रख दी कि वो उसके पत्नी और बेटे के साथ नहीं रहेगी। यौन क्रीड़ा में लीन चौहान ने उसकी ये शर्त भी मान ली। चौहान और यक्षिणी दोनों ही हर रोज संभोग करने लगे। एक दिन जब शाम चौहान अपने काम से लौटकर घर आया था, उसने देखा उसके मिट्टी के घर में एक अजीब सी खुशबू आ रही थी। उस खुशबू से चौहान मंत्रमुग्ध हो गया और वो उस खुशबू का पीछा करते हुए कमरे में गया जहाँ यक्षिणी, जिसने लाल साड़ी पहनी हुई थी, वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसका यौवन चौहान को ललचा रहा था। वो यक्षिणी, जो कि किसी अप्सरा की भांति खूबसूरत थी, उसका सुडौल शरीर, उसके उभरे अंग किसी भी पुरुष को मोहित कर सकते थे। चौहान ने बिना कुछ बोले ही यक्षिणी के साथ संभोग किया। चौहान हर रात यक्षिणी के साथ संभोग करता था और यक्षिणी चौहान की खूब सेवा करती थी। धीरे धीरे चौहान अमीर होता गया। अब वो गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया था। गांव के लोग भी हैरान थे। चौहान के अचानक धनवान होने से गांव के कुछ लोग चौहान से जलते भी थे। चौहान दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। यक्षिणी उसके ऊपर धन की वर्षा कर रही थी। चौहान और यक्षिणी के संभोग से यक्षिणी गर्भवती हो गई और कुछ समय के पश्चात यक्षिणी ने बेटे को जन्म दिया, जो यक्षिणी जितना ही सुंदर था। चौहान की खुशी का ठिकाना न रहा, लेकिन कहते हैं ना, खुशियों को जल्दी ही नजर लगती है। ऐसा ही चौहान के साथ हुआ। यक्षिणी और चौहान से जन्मा पुत्र की मृत्यु हो गई, जिससे चौहान को बहुत ही आहत पहुंचा। तब यक्षिणी ने उसे दिलासा दिया, ये कहकर कि वो दूसरा पुत्र जन्म देगी। चौहान भी मान गया। कुछ माह पश्चात यक्षिणी फिर से गर्भवती हुई और उसने इस बार एक कन्या को जन्म दिया, लेकिन उसकी भी मृत्यु हो गई। चौहान इस बार फिर दुखी हो गया। ऐसा ही करते करते यक्षिणी ने 4 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन सबकी मृत्यु हो गई। अब चौहान से रहा नहीं गया और वो रोने लगा। चौहान इस वक्त खुद को असहाय और बेबस महसूस कर रहा था। उसके पास इतना धन होने के बाद भी वो अपने बच्चों को नहीं बचा पा रहा था, जिस कारण उसने यक्षिणी से मिलने जाना छोड़ दिया था। चौहान बेहद दुखी था। तब वो गांव के तांत्रिक के पास गया और अपनी व्यथा सुनाई। उस तांत्रिक ने चौहान को बताया कि जिस औरत के साथ वो रहता है वो एक यक्षिणी है और यक्षिणी से कोई भी चीज प्राप्त करने से पहले उसकी साधना करना जरूरी होता है। तुम्हारे सभी बच्चों को यक्षिणी ने भोग स्वरूप मार दिया। ये सुन चौहान हैरान हो गया और उसने तांत्रिक को बताया कि वो यक्षिणी की सारी इच्छाएं पूरी करता है, तब वो खुद के बच्चों का भोग क्यों कर रही है। तांत्रिक ने उसे बताया, यक्षिणी खुद की शक्तियों की वजह से मजबूर है। अगर उसने तुम्हारे बच्चों का भोग नहीं किया होता तो तुम्हारे पास जितना भी धन है वो सब चला जाता, तुम फिर से गरीब हो जाते। तब चौहान ने इसका उपाय पूछा। तब तांत्रिक ने उसे यक्षिणी साधना करने की सलाह दी। चौहान तुरंत मान गया। फिर चौहान ने तांत्रिक के कहे अनुसार यक्षिणी की साधना क्रिया में लग गया। ये साधना करीबन 20-24 दिन चलने वाली थी। इस साधना में साधक को पीले लाल वस्त्र पहनकर पीले लाल रंग का आसन बनाकर साधना क्रिया करना होता है। चौहान ने भी साधना में पीले वस्त्र पहने और साधना में लीन हो गया। ये साधना रोज रात के 10 बजे शुरू होती थी, जिसमें चौहान शांत जगह में कमलगट्टे की माला लेकर मंत्र जपता था। उसे ये सब शुद्ध मन से करना होता था, इसलिए वो यक्षिणी से मिलने भी नहीं जाता था। इसी तरह साधना की आखिरी रात आ गई। तब उस दिन यक्षिणी उसके सामने अपने असली रूप में प्रकट हुई। उस दिन यक्षिणी बेहद आकर्षित
और कामुक लग रही थी। उसका यौवन पहले से और अधिक आकर्षक हो गया था। यक्षिनी ने चौहान से कहा कि वो उसकी साधना से प्रसन्न हुई और वो चौहान के साथ संभोग करना चाहती है। चौहान की साधना पूरी हो चुकी थी। चौहान और यक्षिनी उसी स्थान पर संभोग करने लगे। इस बार यक्षिनी की यौन इच्छा पहले से अत्यधिक थी। 1 माह पश्चात यक्षिनी फिर से गर्भवती हो गई। इस बार चौहान पहले से सतर्क हो गया था। उसके मन में चिंता भी थी, क्योंकि इस बार वो अपने बच्चे को मृत नहीं देख सकता था। चौहान यक्षिनी की सारी इच्छा पूर्ण करता था और उसकी सेवा भी करता था, जिसका फल भी उसे मिला। यक्षिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसकी आंखें नीली थी और वो यक्षिनी की भांति बहुत सुंदर था। चौहान ने पूरे गांव में मिठाई बांटी। चौहान की संपत्ति और धन समय के साथ बढ़ते जा रहे थे। अब चौहान न सिर्फ पूरे गांव बल्कि शहर जिले का अमीर आदमी बन चुका था। अब कुछ आदमियों को चौहान से ईर्ष्या थी। चौहान की प्रसिद्धि देख नफरत में बदल चुकी थी। अब वो चौहान को मारना चाहते थे। इसलिए जब एक रात चौहान यक्षिनी से मिलने अपने घर गया, तब कुछ आदमी चौहान का पीछा करते हुए उसके घर चले गए। वो सभी आदमी ये देख के हैरान थे कि चौहान इतना अमीर होने के बाद भी इस मिट्टी के घर में रहता है, जो कि टूट फूट चुकी थी। वो मिट्टी का घर, जो कि महल जैसे घर के बीचों बीच था, जिससे वो घर बाहर से दिखने में तो सुंदर था, लेकिन अंदर वो मिट्टी से बना था। तभी उन आदमियों को उस मिट्टी के घर से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। उन सभी ने खिड़की से झांक कर देखा तो उनकी आंखें हैरान रह गई, क्योंकि चौहान एक सुंदर स्त्री के साथ यौन क्रिया में लिप्त था। और ये सब देखने के बाद वो सभी आदमी वहां से चले गए। वो चौहान को मारना चाहते थे, लेकिन वो नहीं मार पाए। उनमें से किसी आदमी को यक्षिनी के बारे में पता चल गया। तब उस आदमी ने अपने बाकी साथियों को बताया और उन सभी के मन में यक्षिनी को पाने की लालसा जगी, क्योंकि यक्षिनी का वो खूबसूरत यौन, उनके कामुक शरीर को सबने देखा था। दूसरे दिन जब चौहान अपने रिश्तेदारों के यहाँ दूसरे गांव गया था, उसी दौरान वो सभी लोग उस मिट्टी वाले घर में गए जहाँ यक्षिनी रहती थी। उन लोगों ने देखा एक औरत जिसने काली साड़ी पहनी थी। उसका बदन साड़ी में काफी उभरा हुआ दिख रहा था। देखने मात्र से उसके साथ कुछ भी करने की इच्छा जाग उठे। उनमें से एक आदमी ने यक्षिनी का हाथ पकड़कर खींचकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, परंतु उसके छूते ही उसका शरीर आग में जलने लगा। यक्षिनी बहुत ज्यादा क्रोधित हुई। उसके लंबे बाल जो हवा में लहरा रहे थे, उसकी लाल आंखों में खून उतर आया और उसने उस आदमी को मौत के घाट उतार डाला और बाकी सब वहां से डर कर घर से भाग निकले। यक्षिनी ने उनको भागता देखकर कहा, भागो, जहां भागना है। तुम सबकी मौत जल्दी ही होगी, कोई नहीं बच पाएगा। उस दिन तो वो बच गए थे, लेकिन धीरे धीरे उन सभी आदमी की मृत्यु हो गई। सभी ने अपने गले में फांसी डालकर अपनी जान ले ली थी। इन सब की वजह यक्षिनी थी। यक्षिनी और चौहान अपने सांसारिक जीवन जीने लगे। यक्षिनी अभी भी उस मिट्टी के घर में रहती है और चौहान उससे हर रात मिलने जाता है और संभोग करता है। चौहान की प्रसिद्धि अब पूरे छत्तीसगढ़ में थी। चौहान अब छत्तीसगढ़ के बड़े व्यापारी में से एक था और ये सब यक्षिनी की कृपा थी। लेकिन कहा जाता है कि जिस दिन चौहान की मृत्यु हो गई, तो उस दिन यक्षिनी भी उस मिट्टी के घर को छोड़ के चली गई और इसी के साथ यक्षिनी द्वारा मिली सारी संपत्तियां भी चली गई। कहा तो ये भी जाता है कि यक्षिनी ने जिस पुत्र को जन्म दिया, वो भी पता नहीं कहाँ चला गया और यक्षिनी उसी गांव में थी और इसके बाद फिर से वो किसी दूसरे पुरुष को मोहित करने की कोशिश करेगी शायद। तो ये थी हमारी पहली सच्ची भूतिया कहानी। चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की दूसरी कहानी की ओर। आज की हमारी दूसरी कहानी ये भी बिल्कुल सत्य घटना है, जिसकी शुरुआत होती है लगभग 60 साल पहले, जब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में किशनलाल नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। वो एक गरीब आदमी था जो मजदूरी करके अपने और अपने परिवार का जीवन यापन किया करता था। एक दिन की बात है, जब किशनलाल गहरी नींद में सोया था,
तब उसे एक सपना आया, जहाँ उसने सपने में उसे उसका घर दिख रहा था। उसके घर के एक कमरे के अंदर सुरंग थी, जहाँ पर सोने, चांदी, हीरे, जेवरात से भरी एक मटकी थी जो चमक रही थी। किशनलाल अपने सपने से जाग गया। उसे लगा ये एक आम सपना था, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसका ये सपना सिर्फ सपना नहीं था। किशनलाल अपने काम में चला गया। जब वो फिर काम से वापस लौटा और खाना खाकर फिर से सो गया, तब उसे फिर से वही सपना आया। वही हीरे जवाहरात, सोने से भरी मटकी। इस बार उसे आवाज भी आई, किशनलाल, मैं यहाँ हूँ किशनलाल, किशनलाल मुझे निकालो। किशनलाल सपने से जागा। वो पसीने से लथपथ था। जब उसने देखा कि ये एक सपना है, तब उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो सपने किशनलाल को हर रात को आने लगे। वो दैवीय आत्मा रोज किशनलाल को बुलाती थी। पहले तो किशनलाल ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन किशनलाल को वो सपना रोज आने लगा। अब किशनलाल के मन में लालच ने जन्म ले लिया, इसीलिए वो सुबह उठ अपने घर के उसी कमरे में गया जहाँ सच में एक सुरंग थी। किशनलाल उस सुरंग के अंदर चला गया। जब उसने देखा वहाँ सच में एक मटकी है जिस पर खजाना है, किशनलाल की आंखें चमक उठी और वो उस खजाने को निकालने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाया कि तभी वहां पर एक बड़ा सा सांप आ गया। वो फन मारकर उसी जगह पर बैठकर, जिसे देख किशनलाल डर गया और वो वहां से चला गया। रात का वक्त जब किशनलाल फिर से सो गया, तब उसे फिर वही सपना आया। वो दैवीय आत्मा फिर से बोलने लगी, किशनलाल, मैं यहाँ हूँ किशनलाल, मुझे निकालो यहाँ से किशनलाल। किशनलाल फिर सपने से जागा। दूसरे दिन किशनलाल फिर से सुरंग के अंदर चला गया। किशनलाल जैसे ही वो खजाना लेने आगे बढ़ा, वहां पर बहुत सारे जहरीले बिच्छू आ गए। किशनलाल फिर से डरकर जी बचाकर भागा। किशनलाल को रोज वो सपना आता था। किशनलाल हर बार वो खजाने को निकालने जाता तो उसे उस खजाने पर कोई ना कोई जहरीला खतरनाक जीव बैठा दिख जाता, जिस वजह से उसे खाली हाथ लौटना पड़ता। इधर किशनलाल को चैन नहीं पड़ रहा था। थक हार कर किशनलाल ने वहां जाना ही छोड़ दिया। लेकिन किशनलाल को उस सपने ने परेशान करना नहीं छोड़ा। एक रात को किशनलाल को वो सपना फिर से आया। इस बार उस देवी आत्मा ने कहा, किशनलाल, मुझे निकालो, किशनलाल मुझे आजाद करो। किशनलाल, तुम इस खजाने को तभी निकाल सकते हो जब तुम एक नर बलि दोगे। मुझे कुंवारे आदमी की बलि चाहिए किशनलाल। किशनलाल सपने से जागा। वो बहुत परेशान हो गया था, इसलिए उसने काम पे भी जाना छोड़ दिया था। लेकिन किशनलाल के मन में से वो लालच गया नहीं था। एक दिन जब उसके उस पुश्तैनी घर में कोई नहीं था, तब उसने अपने पड़ोस के लड़के को, जिसकी उम्र 20-21 की थी, उसका नाम सुलभ था। वो बहुत ही होनहार था, लेकिन वो सीधा साधा लड़का था जिसे उसने अपने घर में किसी काम के बहाने बुला लिया। फिर किशनलाल सुलभ को अपने साथ उसी सुरंग के अंदर ले गया। सुलभ आगे था, किशनलाल पीछे था। तभी किशनलाल ने पीछे से धारदार हथियार से सुलभ के पीठ को भोंक दिया। सुलभ चीख पाता उससे पहले ही किशनलाल ने उसके मुंह को हाथ से बंद कर दिया। किशनलाल ने सुलभ को उस गड्ढे में धक्का दे दिया जहां जहरीले जानवर थे, जिन्होंने सुलभ को मार दिया। सुलभ की चीख उस गड्ढे में गूंजकर दफन हो गई। किशनलाल ने वो खजाने से भरी मटकी निकाल ली और उस गड्ढे में सुलभ के शरीर को दफन कर दिया और उस सुरंग को भी मिट्टी से बंद कर दिया गया। लेकिन किशनलाल के अब उल्टे दिन शुरू हो चुके थे। किशनलाल अपने परिवार के साथ सुखमय जीवन बिता रहा था। तब किशनलाल अचानक ही बीमार पड़ने लगा। किशनलाल जवान था, फिर भी बीमार रहता था। धीरे धीरे वो पागल हो गया। उसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई थी। उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। किशनलाल के कानों में अक्सर किसी आदमी या ये कहो किसी लड़के के रोने की आवाज आती थी, जिससे किशनलाल को सदमा होने लगा था। और फिर एक दिन किशनलाल की मौत बहुत ही रहस्यमय तरह से हो गई। किशनलाल की मानसिक स्थिति भले खराब थी, लेकिन उसे ऐसी कोई बीमारी नहीं थी जिससे मौत हो जाए। सबको लगा शायद ये किसी बीमारी की वजह से हो गया हो, लेकिन मौत का आतंक तो अभी बस शुरू हुआ था।
ये राज किशनलाल के साथ ही दफन हो गया था। किशनलाल के घर में उसका बेटा और उसकी पत्नी रहा करते थे। किशनलाल की पत्नी अहिल्या अक्सर कहा करती थी कि उसे इस घर में अजीब सा महसूस होता है। तब किशनलाल का बेटा महेंद्र ये सोचकर उसकी बात को टाल देता था कि शायद उसकी माँ को पिता के जाने का सदमा लगा है, इसलिए महेंद्र उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। इस तरह कुछ साल बीते। इस बीच महेंद्र के घर में अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी, जैसे कभी किचन में आग लग जाना, किसी का छत से अपने आप गिर जाना, रात के सोने के समय किसी की आहट सुनाई देना। महेंद्र के साथ भी कुछ हादसे हुए जिससे उसकी जान जाते जाते बची, जिससे डर कर अहिल्या ने अपने बेटे को शादी करने के लिए कहा। अपनी माँ के कहने पर महेंद्र ने शादी कर ली और उस शादी से 2 बेटे भी हुए। लेकिन एक दिन की बात है, महेंद्र नीचे सोया हुआ था, तभी उसे किसी के रोने की आवाज आने लगी। वैसे तो उसे यह आवाज आए दिन आती थी, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही आ रही थी, जिससे तंग आकर महेंद्र उस आवाज का पीछा करने लगा। उसने आवाज भी लगाया, तब उसे एक लड़के की आवाज आई, बचाओ मुझे, मुझे बचाओ। महेंद्र उस आवाज का पीछा करते हुए उसी कमरे में पहुंचा जहां सुरंग थी, जिसे किशनलाल ने स्टोर रूम बना दिया था। महेंद्र को गए काफी वक्त हो गए थे। उसकी पत्नी महेंद्र को ढूंढने के लिए उठी, तब उसे महेंद्र के चिल्लाने की आवाज आने लगी। महेंद्र की पत्नी कुसुम तुरंत उठकर भागी। कुसुम और अहिल्या दोनों एक साथ स्टोर रूम की तरफ भागे। जब स्टोर रूम तक वो पहुंचे, तब दोनों की आंखें हैरानी और डर से बड़ी हो गई, क्योंकि सामने स्टोर रूम में भयानक आग लग चुकी थी। स्टोर रूम का दरवाजा भी अंदर से बंद था। महेंद्र की पत्नी स्टोर रूम के अंदर अपने पति को बचाने के लिए अंदर भागी, लेकिन अहिल्या ने पीछे से पकड़ लिया। तभी उन्होंने देखा खिड़की से महेंद्र आग से जल चुका था। महेंद्र की मौत हो चुकी थी। अहिल्या अपनी बहू और दोनों बच्चों को लेकर बाहर निकल गई, क्योंकि आग घर में फैल गई थी। अहिल्या पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा था। पहले जवान पति को खोया और अब जवान बेटे को। अहिल्या को अब डर लगने लगा था, कहीं अब उसके पोतों के साथ कुछ न हो जाए। तब अहिल्या ने गांव के तांत्रिक से पूछा अपने घर में हुई एक के बाद एक होती घटनाओं के बारे में, जिस पर तांत्रिक ने बताया किशनलाल ने घर के नीचे दफन खजाने को निकालने के लिए एक कुंवारे लड़के की नरबली दी थी, जिसकी आत्मा उस घर में प्रतिशोध के लिए भटक रही है, और तुम्हारे पति और बेटे की मौत का कारण भी वही आत्मा है। तुम्हारे घर की हवाओं में उस नकारात्मक आत्मा का वास है। तब अहिल्या ने उस आत्मा को यहाँ से भगाने का कोई उपचार पूछा, जिस पर उस तांत्रिक ने कहा वो उस आत्मा पर काबू नहीं कर सकता, क्योंकि उस आत्मा की शक्ति अधिक है। अहिल्या हार मानकर घर लौट आई। अब उसने घर की मरम्मत कराई और ऊपर 2 माले और बनवाए, क्योंकि ये घर शहर में था। तो ऊपर वाले फ्लोर को हॉस्पिटल बेड और ब्लैंकेट तकिया बनवाने के लिए रेंट में दे दिया। बड़ी मेहनत करके अहिल्या ने अपने पोतों को बड़ा किया। हादसे अभी भी हो रहे थे। अहिल्या और कुसुम पूजा पाठ करते थे ताकि वो आत्मा उन्हें नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन वो आत्मा जिसको किशनलाल ने बड़ी बेरहमी से मारा था, वो अपना प्रतिशोध लिए बिना कैसे शांत रह सकती थी। अब अहिल्या ने अपने बड़े पोते की शादी की, जिससे उसको एक लड़का हुआ। समय का पहिया आगे चला और अहिल्या भी दुनिया छोड़ के चली गई। तब एक दिन की बात, सभी घर वाले किसी रिश्तेदार के शादी में चले गए। घर में कुसुम का छोटा बेटा विनोद किसी काम की वजह से रुक गया था। जब घर वाले शादी से वापस आए, तब कुसुम की बहू अर्चना विनोद के कमरे में उसे बुलाने गई। तब उसे विनोद की लाश उसके कमरे के पंखे से फंदे में लटक कर झूलती मिली, जिसे देख अर्चना चीख पड़ी। उसकी चीख सुन सभी घर वाले उस कमरे में आए। विनोद को इस हालत में देखकर सब फूट फूट कर रो पड़े। विनोद जवान लड़का था, उसका आत्महत्या करना किसी को भी सहन नहीं हो रहा था। कुसुम वहीं पर बेहोश हो गई। वो आत्मा पूरे वंश का सर्वनाश करना चाहती थी, इसीलिए एक के बाद एक घर के मर्दों को अपना निशाना बना रही थी। सबसे ऊपर फ्लोर पर भी जहाँ लोग काम करते थे, वहाँ भी लोग अकेले जाने से डरने लगे, क्योंकि यहाँ उन्हें किसी की उपस्थिति महसूस होती थी। किसी के चलने की आवाज़ भी आती थी।
कोई चीख चीख कर रोता था। जब वहां की हवाओं में सांस लो तो ऐसा लगता था जैसे सांस लेने में दिक्कत हो रही हो। किसी तरह उस परिवार ने तो बुलाकर आगे बढ़ रहे थे कि लेकिन कुसुम का बड़ा बेटा विवेक बीमार पड़ने लगा। विवेक का कभी भी सर चकराता था। वो कहीं पर भी बेहोश होकर गिर जाता था। वो ढंग से खाता पीता भी नहीं था। विवेक को अक्सर एक लड़के की रोने की आवाज आती थी जिससे वो परेशान हो जाता था। वो अपने कान बंद कर लेता था। उस लड़के का रोना बहुत ही डरावना था। वो इस तरह से रोता था जैसे कोई लड़की रोती हो। विवेक की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसे रायपुर के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा था। अर्चना को अब डर सताने लगा, कहीं उसके पति के साथ कुछ हो न जाए। इसलिए वो अपने कुल देवी देवताओं की पूजा करने लगी। अक्सर हमारी रक्षा कुल देवी देवता करते हैं। अर्चना की पूजा रंग लाई और उसका पति विवेक ठीक हो गया। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। खतरा अभी भी उस घर में था। जब विवेक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आया तब अर्चना ने कुसुम सहित अपने सभी बच्चों को दूसरे फ्लोर पर शिफ्ट कर दिया और अर्चना खुद नीचे अपने पति के साथ रहने लगी। तब उसके कुछ दिन बाद विवेक के बेटे अर्जुन पर भी वही खतरा मंडराने लगा। अर्जुन की उम्र भी ज्यादा नहीं थी। वो अभी 20-21 साल का ही था। अर्जुन को भी किसी लड़के के रोने की आवाज आने लगी। एक दिन जब अर्जुन सो रहा था तब उसे सपने में एक लड़का दिखा जिसकी उम्र 20-21 की थी। वो लड़का रोने लगा और कहने लगा, किशन लाल ने मुझे मारा, उसने मुझे मार डाला। मैं पढ़ना चाहता था, मैं जीना चाहता था, लेकिन तुम्हारे परदादा ने मुझे धोखे से मार दिया। फिर वो बिल्कुल अर्जुन के करीब आकर बोला, मैंने एक एक करके तुम्हारे पूरे खानदान के वंश को मार डाला। अब तुम्हारी बारी। बोलकर वो अर्जुन पर वार करने लगा। तब अर्जुन डर से चीखते हुए उठ गया और वो रोने लग गया। तब उसके घर वाले घबरा कर उसके रूम में आए। अर्जुन ने पूरी बात अपने परिवार वालों को बता दी। अर्चना के मन में डर बढ़ने लगा। वो अपने जवान बेटे को नहीं खोना चाहती थी, इसलिए उसने किसी जानकार को इस बारे में बताया। तब उन्होंने किसी मौलवी के बारे में बताया। अर्चना ने उस मौलवी को अपने घर में बुलाया। मौलवी ने उस घर का एक एक कोना देखा। फिर उसने अपने साथियों के साथ मिलकर उस घर को तंत्र मंत्र से बांध दिया जिससे बुरी शक्तियां उस घर में रहने वाले लोगों को नुकसान ना पहुंचाए, और स्टोर रूम को बंद करवा दिया जहां वो सुरंग थी। और इधर अर्चना भी कुलदेवी की पूजा करने लगी। अर्जुन के ऊपर से खतरा टल चुका था, लेकिन वो आत्मा अभी भी उस घर में भटक रही है। तो ये थी इस घर की यानी किशन लाल की एक सच्ची कहानी। ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। आपको ये दोनों कहानियाँ कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, खजाने के लालच में कभी ऐसी गलती मत कीजिएगा जिससे आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को उस चीज़ के लिए पछताना पड़े और उसकी कीमत चुकानी पड़े। तो मिलती हूँ फिर से आप सभी से बहुत जल्द ऐसी ही कुछ नई डरावनी और सच्ची कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय एंड टेक केयर।